हेलो नमस्ते सबैजनालाई। म यसो सफर गरिरहेको छु ट्रेनमा। देख्नु हजुरहरूले सबैले धेरै भिड छ। बहुत भीड़ है। देखिए बैठने की जगह भी नहीं मिल रही है। इधर हमारे बहन छोटा बहन है, बच्ची है, भाभी है, भैया है, सब लोग अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इधर ऊपर भी बैठी है हमारी बहन, भाई, सब लोग, दादा दादी। और मैं आज ट्रेन में सफर कर रही हूँ। आप लोग को तो पता ही होगा ट्रेन में कैसे सफर होता है। पहली बार जैसा ही है मेरा, ये दूसरी बार तो है, फिर भी ये अलग से पहली बार है, इसलिए थोड़ा मुश्किल भी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है। साहब के साथ में बैठने के लिए सफ़र ठीक ही है। और तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम सफ़र में जैसे भी जहाँ भी बैठते हैं एक ही घर के परिवार जैसे बैठते हैं। इधर सब हम एक ही परिवार है, फिर भी उसमें हम असुरक्षित होता है। कैसे होता है तो पता नहीं है। कैसे गति नज़र से भी देखता है लोग, परेशान भी करता है अपने जैसा भी होता है। इसलिए हम जैसा भी हो बैठने ठीक ठाक से, फिर भी अपने ख्याल करना पड़ता है। कौन क्या कर रहे है, कौन कैसे देख रहे है, हमको कैसे नज़र डाल रही है, वो हम औरत ने देखना पड़ता है। अब हमारे साथ अपना होता है मेरे अपने होता है सिर्फ अपने मम्मी पापा और अपने भाई बहन। सिर्फ अपने मम्मी पापा जो जन्माता है ना वही होता है ना भैया। जो सिर्फ अपना होता है ना वो सिर्फ अपने मम्मी पापा ने जन्माएगा बच्चा होता है। और किसी को भी विश्वास करके भाई बहन जो भी हो रिश्तेदार बना के ना भरोसा नहीं करना, ठीक है ना। वो भरोसा होता है ना, एक धोखेबाज होता है वो भरोसा। मेरे साथ ऐसे हो रही है, इसलिए मैंने आप सबको ऐसा बता रही हूँ। देखिए इतना भीड़ है, फिर भी हम एक दूसरे को विश्वास करके बैठे हैं, फिर भी किसका दिमाग क्या होता है उसका दिमाग पढ़ नहीं सकते हम, पता नहीं चलता। इसलिए एकदम से ना हम लड़कियां हम अपनी खुद के लिए सुरक्षित होना पड़ता है। किसी के सहारे में ये मेरे साथ है और ये मेरे साथ में कोई कुछ नहीं कर सकता है ऐसे बोलेगा ना, वही हमको बर्बाद करने के लिए सोचता है। इसलिए हम जितना भी बहन है सब लोग एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, किसी का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये यहाँ जो भी होता है ना, लड़कियाँ जन्मेगा तो अच्छा नहीं है ना। लड़कियाँ दिखाना पड़ता है पावर कैसा होता है लड़कियाँ का, ठीक है ना। इसलिए ना लड़का को ज़्यादा मानता है वो, ये जहाँ भी ऐसा है लड़का को जो भी चाहता है, फिर भी लड़के जैसा बन के हम भी स्ट्रांग होना पड़ता है। हम भले पढ़े लेकिन ना हो, फिर भी हम घर के वातावरण से तो हमें मम्मी पापा ने हमें स्ट्रांग तो बनाया था ना। इसलिए मम्मी पापा को बात मान के आगे बढ़ना पड़ता है। और अब एक बात रहे, अब ये जनरेशन में जिसका भी लाभ होता है ना, ये बात बोलते हुए जिसका भी लाभ होता है चोरी छुपके किसी से भी बात नहीं करना। जो भी हो अपने मम्मी पापा को बताना, ठीक है। जो भी हो अपने मम्मी पापा को बताना। मम्मी पापा को अच्छा लगे ठीक है, वो घर बार देखेगा देता है। तो अभी भी अपनी मर्जी से कहीं नहीं भाग दौड़ करके नहीं जाना। उसमें खुद क्या मिलता है, अपनी मौत मिलता है। देखो ना अपनी मौत मिलता है। इसलिए ना पापा मम्मी जो बोलेगा वही करेंगे। पापा मम्मी अपने मम्मी पापा भाई कोई अपना नहीं होता है, ठीक है ना। सब लोग अब मैं तो नेपाली हूँ। देखिए मैं यहाँ इंडिया में मैं एक प्यार करके भी आई हूँ और मुझे प्यार करके शादी करके लेके आया है। मेरे हस्बैंड विदेश में है, उन्होंने मुझे यहाँ किसी के भरोसे में अपने के भरोसे में छोड़ के गया था। वो अपनों ने भी मेरे साथ धोखा किया था। मैंने भी एकदम विश्वास करती थी अपने खून के रिश्ता से भी, भावना का रिश्ता में अंदर विश्वास करके भाई मानते थे। उन्होंने मेरे साथ ही धोखा किया था। इसलिए मुझे ये आवाज़ उठाने के लिए शक्ति मिल रही है। मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं एकदम से लूजर थी, सीधा साधी। मेरे को सब ने ये न्यूटो से जिसको जो भी बोलेगा वही करेगी, ऐसा सोचता था। और अब मैं
मेरे दुख सुख की जिंदगी में बताते थे। वही मौका की फायदा मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं वही जो हमारे जीवन में घटना घटता है ना, वही घटना से हम स्ट्रांग हो जाता है, पीछे नहीं हटना है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं निर्दोष थी, मेरे को कमजोर बनाया, मेरे को गलत समझ कर दिए। ऐसा करेगा ना, कोई नहीं होता है दुनिया में, शादी में कोई नहीं होता है, खुद अपने आप उठना पड़ता है, अपने के लिए अपने आप खुद उठना पड़ता है। इसलिए मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे को किसी ने साथ नहीं दिया था। मैं एक नेपाली लड़की बंद कोठा में कितना रोए बैठी थी। फिर मेरे को जो मेरे पति है उसका भी हालत खराब हो चुका था। फिर इसलिए मैंने सोचा मैं ही लड़ूंगी, मैं उठूंगी करके मैंने हिम्मत करके मैंने उठ के दुश्मनों को हराया। और अभी मैं जिंदा हूँ, मैं बची हूँ, अभी मैं घर वापस आ रही हूँ। मुझे वो हादसा हुआ जगह में बैठने को मन नहीं लगी, इसलिए मुझे घर आ रही हूँ। घर आने के टाइम में भी क्या हो गया पता नहीं, मेरे नसीब क्या है, ऐसा ही क्या है नसीब। शायद इंडिया में अब इंडिया के कैसे सबको तो बुरा नहीं मानो है ना, कोई तो कैसे होता है। मुझे तो ये भगवान में तो सोचती थी मेरे नेपाल गाँव जैसा है ऐसा ही है, मैं सबको गलत तो नहीं सोची हो ना, सब अच्छा है। फिर भी कोई ऐसा इंसान होता है, इसलिए ना कोई इंसान नहीं होता है हमारे भाई साहब। हाँ, भाई ताई जो भी अपने मम्मी पापा ने जो खून का रिश्ता है ना, वही अपना मानना, उन्हीं का विश्वास मानना। और किसी दाएं करेगा मैं तुम्हारा भाई बनूंगी, तुम्हारा बहन बनूंगी, तुमको खाना देती हूँ, घुमाना ले जाता हूँ, ऐसा लालच दिखाएगा ना, ऐसा लालच में कोई नहीं पड़ना। जो भी हो अपने मम्मी पापा ने गर्म पानी उबाल के एक रोटी दो, नमक रोटी दो, वही खा के पेट भर के आनंद से अपनी पापा मम्मी के पसंद वाला जीवन साथी से शादी करना और अपना घर जम बचाना, पापा मम्मी की इज्जत बचेगा और अपना भी जीवन अच्छे से चलेगा। इसलिए कहानी बहुत लंबा है भैया, क्या करना। ठीक है, अब मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। मुझे साथ सपोर्ट दिया मेरे भाई बहनों ने, मुझे बहुत खुशी लगी, हिम्मत जागी है, इसलिए मुझे अपन में बात रखने को मन नहीं लगी। और देखते करना और भी हादसा होगा तो अब मैं तलवार लेके उठूंगी, तलवार खड़ा करके वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आयो घर खाली, आयो घर खाली। ठीक है, अच्छा धन्यवाद, नमस्ते। सभी जनालाई देखो नेपाल के जनता करेगा, नेपाल के जनता करेगा तो अब समझेगा नेपाल क्या है। हाँ, ये तो देख लो। हाँ कितना दूर है। हेलो, मैं सके मैं उतरी सके सामान और लिएर पूरा सामान देखिए मेरो सामान। म अब आफ्नो घर जानको लागि रेडी हुँदैछु। मेरे भैया गाड़ी का टिकट लेने जानु बचा उता। अब मैं अपने घर ट्रेन स्टेशन में उतरी हूँ। ये पूरा ट्रेन स्टेशन है। ये सब ट्रेन स्टेशन। शुरू करूँगी अच्छा, ठीक है, आप लोग को लिए दिखाने के लिए। ओके, बाय बाय। ये घर जाने के लिए दूसरा ट्रेन में चढ़ना पड़ता है। इधर से आता है दूसरा ट्रेन, ये जो आ रहा है ना से आता है। ट्रेन चलना शुरू हो रही है हमारी ट्रेन चल रही है। इतना लंबा ट्रेन चल रहा है। ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन इसमें आई हूँ मैं। पूरा अच्छा बनी हुई ट्रेन स्टेशन। ट्रेन जा रही है।
पड़ता है, इधर से आता है दूसरा ट्रेन, ये जो आ रहा है ना, से आता है।